अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 14 सर्कुलेशन का मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ। मैं आपको एक आइटम से पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं बातें बताऊँगी, जो मैं बताऊँगी सिर्फ वही याद रखनी है। बाकी जो बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट बातें हैं, बेशक आप उनको रीड भी ना करें। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 से। सबसे पहले इस पेज में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बातें बताई हुई हैं। सिर्फ वो 2 बातें याद रखनी है और जो है वो सारी रीडिंग की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमें पता है। पहले आर्टरीज़ होती हैं, आर्टरीओल्स, कैपिलरीज़, वेन्यूल्स और फिर वेन्स बन जाती हैं। तो ये क्वेश्चन जो आता है वो इसी तरह इसकी हेडिंग आती है। सबसे पहले तो ये बात होगी ना, सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है। सिस्टमिक जो सारे सिस्टम को सप्लाई करती है, पल्मोनरी वो जो कि लंग्स और हार्ट के दरमियान होती है। और सिस्टमिक को ग्रेटर सर्कुलेशन या पेरिफेरल सर्कुलेशन भी कहते हैं। ये सारे ऑर्गन्स को सप्लाई करती है एक्सेप्ट द लंग्स। फिर उसके बाद आगे था कि इन सब की एक करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखी हुई है। उसमें यह है कि आर्टरीज़ के अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं, इसलिए वो हाई ब्लड प्रेशर को बियर कर लेती हैं। फिर आर्टरीओल्स के ऊपर प्री कैपिलरी स्प्रिंटर्स होते हैं, जो कि डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन में ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती हैं। फिर कैपिलरीज़ में एक्सचेंज होती है। फिर वेन्यूल्स होते हैं, फिर वो वेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी एक एक बात है इनके बारे में। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसमें है कि हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में 84% ब्लड होता है, और जो पेरिफेरल है जिसमें हार्ट और लंग्स है उसमें 16% होता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। 84 में से 64% वेन्स में है। यहाँ पे गलत लिखा गया है। जो 13% है ना वो आर्टरीज़ के अंदर है, और जो 7% है ना वो कैपिलरीज़ और वेन्यूल्स में कैपिलरीज़ में है। 13% आर्टरी, 7% जो है वो आर्टरीओल्स और कैपिलरीज़ में। और उसके अलावा ये जो 16% है, इसका 7% हार्ट में और पल्मोनरी वेसल्स में 9% है। तो ये सारी बातें हो गई। नेक्स्ट, अब इसमें से जो याद करना है वो ये है कि वेलोसिटी इक्वल होती है फ्लो ओवर एरिया के। एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। तो अब यहाँ से अगर हम देखें, जो कैपिलरीज़ है उसका एरिया सबसे ज़्यादा है और एओर्टा का एरिया सबसे कम है। एओर्टा का एरिया कम है तो उसमें वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जो कैपिलरीज़ है उसका एरिया बहुत ज़्यादा है, सरफेस एरिया, उसमें वेलोसिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो एक्सचेंज अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट सारे पैराग्राफ में ये बातें बस लिखी हुई हैं कि जो एओर्टा है उसमें 120/80 प्रेशर होता है। आर्टीरियल कैपिलरीज़ के अंदर जो है वो 35/10 होता है, और एवरेज जो है वो 17 होता है। और इसके अलावा जो हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन है वहाँ पर 25/8 होता है, और एवरेज 16 है। और जो पल्मोनरी कैपिलरीज़ है ना, जैसे ये आर्टीरियल कैपिलरीज़ थी, तो पल्मोनरी कैपिलरीज़ में 7 होता है। स्पिरल वेना कैवा में 0 mmHg प्रेशर होता है। नेक्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शन। ये 3 फंक्शंस हैं, इनकी सिर्फ हेडिंग से याद रखनी है। सबसे पहले है कि ब्लड फ्लो जो है वो कंट्रोल होता है अकॉर्डिंग टू द टिश्यू नीड, यानी कि जितनी टिश्यू को नीड है उतना ही उसमें ब्लड जाएगा। यानी किसी को ज़्यादा भूख लगे वो ज़्यादा खाता है, जिसको कम भूख लगी वो कम खाता है। तो जो टिश्यू है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। माइक्रो वेसल्स होती हैं, कंस्ट्रिक्शन, वैसोडाइलेशन, ये सारा हमने मैकेनिज़्म भी पढ़ना है। तो बस इसमें यही बात है कि लोकल कंट्रोल होता है। फिर कार्डियक आउटपुट सम ऑफ ऑल द टिश्यू फ्लो है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे घर में अगर 4 अफराद हैं और चारों के लिए एक एक रोटी सबको ज़रूरत है, तो टोटल जो है रोटियां भी 4 ही बनेंगी। ये नहीं होगा कि 2 बने कि 6 या 6 बने। तो जितना भी लोकल कंट्रोल से जो सारी ऑर्गन्स को और सारी वेसल्स को जो ब्लड सप्लाई चाहिए उतना ही कार्डियक आउटपुट होगा। अगर ज़्यादा चाहिए तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करेगा, कम चाहिए तो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, और आर्टीरियल प्रेशर जो है वो ब्लड फ्लो और कार्डियक आउटपुट के इंडिपेंडेंट होता है। ये हमने पढ़ा भी, आगे पढ़ेंगे भी, कि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो या कम हो, आर्टीरियल प्रेशर जो है वो इंडिपेंडेंटली मेंटेन होता है। फिर उसके बाद जो है इसमें बस ये फॉर्मूला है, फ़्लो इक्वल होता है डेल्टा पी ओवर रेजिस्टेंस के। और डेल्टा पी भी हमने इस तरह से लेना है कि मतलब कि दोनों साइड पे अगर प्रेशर 100 है तो, और एक साइड और दूसरी वेसल है उसमें एक साइड पे 20 एक साइड पे 10 है, तो जिसमें दोनों साइडों पे 100 है उसमें फ़्लो नहीं होगा, और जिसमें 20 और 10 है उसमें फ़्लो होगा, क्योंकि हमने डिफरेंस ऑफ प्रेशर लिया है। डेल्टा पी ओवर आर है, तो प्रेशर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना फ़्लो ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना फ़्लो कम होगा। बस ये बात याद रखनी है, इसको छोड़ें, ये बस यही बातें लिखी हुई हैं। फिर ब्लड फ्लो क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ ब्लड दैट पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट इन सर्कुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये एक पॉइंट है, इसमें से ब्लड जितना गुजर रहा है, क्वांटिटी ऑफ ब्लड फ्लो।
थ्रू अ गिवन पॉइंट इन सर्कुलेशन ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी 5 सेकंड में कितनी दफ़ा यहाँ से ब्लड गुजरा है, कितने ml गुजरा है, कितना गुजरा है, तो वो है ब्लड फ्लो। मिलीलीटर पर सेकंड, इसलिए इसका जो ये जो यूनिट है वो है मिनट पर लीटर या मिलीलीटर पर मिनट या लीटर्स पर मिनट, क्वांटिटी है ना, इसलिए मिलीलीटर या लीटर ओवर टाइम, या इसमें सेकंड्स भी आ सकते हैं, मिनट्स भी आ सकते हैं। 5000 मिलीलीटर पर मिनट हमारे जो है वो कार्डिक आउटपुट है, ठीक है। उसके बाद ये जो दो मेथड्स लिखे हुए हैं इसमें सिर्फ आपने नेम याद रखने हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर और एक है डोपलर फ्लोमीटर, इसके बाद जो है वो नेम्स याद रखने हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये नेम्स ही पूछ जाते हैं। फिर हमारे पास है लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, और उनकी एक एक बात। लैमिनर फ्लो क्या होता है कि जब स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी कि जब फ्लूइड हैं उनकी जो लेयर्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, और वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, वो है लैमिनर फ्लो। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो होता है जिसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती और वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होता, और उसमें जो है वो आपस में जो लेयर्स हैं ब्लड फ्लो की वो मिक्स हो रही होती हैं, ठीक है, जैसे ये पैरेलल हैं और इसमें जो है भी आपस में मिक्स हो रही हैं, ठीक है। और इसकी एक एक बात यह है कि लैमिनर फ्लो में जो है वो मिडल वाली लेयर है तो उसकी स्पीड ग्रेटेस्ट होती है, और क्योंकि जो साइड वाली लेयर्स हैं उनको रेजिस्टेंस मिल रही है ये जो वेसल वॉल से, तो लेकिन जो बीच वाली है उसको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रही, उसकी स्पीड ग्रेटेस्ट होगी, उसको हम कहेंगे पैराबोलिक फ़्लो। और फिर टर्बुलेंट फ़्लो की एक बात ये थी कि जो टर्बुलेंट फ़्लो है वो ब्लड के अंदर वर्ल्स प्रोड्यूस करती है, जैसे फॉर एग्जांपल पत्थर अगर हम समुंदर में फेंकें तो वो जो वर्ल्स प्रोड्यूस होते हैं, इसी तरह टर्बुलेंट फ़्लो जो है वो आपस में मिक्सिंग की वजह से या फिर जो है वो टकराने की वजह से वर्ल्स प्रोड्यूस करती है। और वर्ल्स की सिग्निफिकेंस ये है कि ये फ्रिक्शन इंड्यूस करता है। ये टर्बुलेंट फ़्लो होता क्यों है? टर्बुलेंट फ्लो होता है अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो वेसल के अंदर, स्पीड बहुत ज़्यादा हो ब्लड फ्लो की, या कोई रफ सरफेस हो, या फिर शार्प टर्न आ जाए, तो जो है लैमिनर फ्लो जो है वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आ गया है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या है? टेंडेंसी है। टेंडेंसी मतलब कि कितना चांस है कि हमारे पास जो है टर्बुलेंस अकर हो। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, VdP ओवर विस्कोसिटी, वेलोसिटी डायमीटर डेंसिटी ओवर विस्कोसिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नीचे वाला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस सब को वैल्यूज़ पुट करके अगर सम 200 से 400 आ रहा है तो थोड़ा सा चांस है कि टर्बुलेंस हो, लेकिन अगर जो 2000 आ रहा है तो ज़ाहिरी बात है लाजमी फिर जो रेनॉल्ड नंबर इतना हाई हो तो टर्बुलेंस होगी। नेक्स्ट जो है वो मैं अगली वीडियो में बता देती हूँ। अल्लाह हाफिज़।